नमस्ते। बीएसटीसी सेकेंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज अपना जो टॉपिक है शिक्षा के केंद्रीय अभिकरण कौन कौन से उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। शिक्षा के केंद्रीय अभिकरण, शिक्षा के केंद्रीय अभिकरण, इसमें जो अपन अध्याय फर्स्ट जो अध्याय करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में अपन अध्ययन करेंगे जो कि शिक्षा मंत्रालय, कोष्टक में लिख दो आप शिक्षा मंत्रालय है ना। इसके अंतर्गत जो शिक्षा के केंद्रीय जो अभिकरण है उसमें अपन शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो बहुत सी शिक्षा परिषदों एवं मंडलों का जो निर्माण किया गया है, जो भारत सरकार को अपने शैक्षिक दायित्वों एवं कर्तव्यों को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जो शिक्षा मंत्रालय जिसे पहले हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता था, अब हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं। 1985 और क्या है 1985 और 2020 जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पूर्व में शिक्षा मंत्रालय 25 सितंबर 1985 है ना। 25 सितंबर तो 1985 में भारत में मानव संसाधनों के विकास के लिए जिम्मेदार है और मंत्रालय को दो भागों में बांटा गया है। जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा को साक्षरता और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है। जो विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित है। तत्कालीन जो शिक्षा मंत्रालय अब 26 सितंबर 1985 तक इन दोनों विभागों के अधीन है। और जो पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर थे, कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर है ना। तो ये जावड़ेकर थे। कौन क्या थे ये? पूर्व में जो मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे। फिर इसके अंतर्गत जो बताया गया है इसके जो दायित्व है, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दायित्व हैं, उसमें जो बताया गया है कि भारत गणराज्य के लोगों के बीच यूनेस्को के उद्देश्य एवं प्रयोजन की जो सूझबूझ को बढ़ावा देना है, भारत सरकार और संस्कृति को आगे बढ़ाने के कार्य में जुड़ी संस्थाओं के बीच एक संपर्क के रूप में कार्य करना है और यूनेस्को से संबंधित जो मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना है। इसी के साथ में जो बताया गया है कि सरकारी विभागों और जो यूनेस्को की कार्य योजना से संबंधित सरकारों से जुड़ी सेवाओं, संगठनों और संस्थाओं के साथ सहयोग करना है। फिर इसका अंतर्गत अपना आता है संगठनात्मक संरचना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संगठनात्मक संरचना है ना। तो इसमें समय विभाग का जो कार्य 6 ब्यूरो में बटा हुआ है। किसका? संगठनात्मक संरचना का जो है
इसमें समय विभाग का कार्य 6 ब्यूरो में बटा हुआ है, जैसा कि विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा, अल्पसंख्यक शिक्षा, पुस्तक प्रायोजन और कॉपीराइट, फिर तकनीकी शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और छात्रवृत्ति आयोजन, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रशासन, समन्वय, नीति, सांख्यिकी और भाषाएं। फिर आता है समेकित व्यतीत प्रभाव। तो ये 6 ब्यूरो में बटा हुआ है। और इसी के साथ में जो विश्वविद्यालय और जो उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, भाषाएं, विविध संबंध जो कार्यालय है, ये सब इसी के संगठन संरचना के अंतर्गत बताया गया है। फिर इसी के साथ में अपना आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग। क्या आता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग, है ना। तो ये विभाग जो है मंत्रालय को 2 विभागों में बांटा गया है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। क्या है? स्कूली शिक्षा, स्कूली और साक्षरता विभाग, जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा, वैयक्तिक शिक्षा और जो साक्षरता और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है। जो विश्व विद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित है। इसमें जो पहला बताया गया है अपना औद्योगिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा संबंधी विभाग। इसमें जो बताया गया है कि आर्थिक सहायता दी जाती है। बेंगलोर का जो भारतीय विभाग विज्ञान जो संस्थान उच्च वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मूल्यवान सुविधा प्रदान करने वाली दूसरी संस्था है। फिर आता है सेकंड अपना शिक्षा संबंध और विश्वविद्यालय संबंधित जो विभाग। इसमें जो आता है देश के सभी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था इस मंत्रालय द्वारा होती है। फिर अपना आता है थर्ड विश्वविद्यालय के जो अतिरिक्त शिक्षा की जो प्रगति का जो विभाग है, उसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान के जो अतिरिक्त अन्य सभी स्तरों की शिक्षा तथा सामान्य विद्यालयों को जो आदि है। फिर इसी के अंतर्गत फोर्थ जो आता है अपना, इसमें जो बताया गया है कि हिंदी तथा सांस्कृतिक विषय विभाग। उसमें जो बताया गया है जो राष्ट्रीय जो भाषाओं और राष्ट्रीय संस्कृति को बनाए रखने और समुन्नत बनाने का भार केंद्रीय सरकार पर है। फिर प्राचीन भारतीय में जो सभ्यता संस्कृति संपूर्ण विश्वविद्यालय में अग्रणी रही है। फिर अपना आता है लास्ट जो छात्रवृत्ति तथा सूचना संबंधी विभाग। इसमें जो बताया गया है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना प्रत्येक विकसित राष्ट्र का दायित्व है। तो आज जो अपन ने अध्ययन किया है शिक्षा केंद्रीय जो अभिकरण के अंतर्गत जो फर्स्ट अपना है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, है ना। तो इसके शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके दायित्व के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। फिर संगठनात्मक संरचना के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही काफी है कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, धन्यवाद।